नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक आ रहा है अस्तित्व में? यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कब होगी? टीजीटी पीजीटी एलटी पुलिस भर्ती धरना का आज क्या हुआ, पूरा सार आप जानेंगे। तदर सूचना व 25,000 सीट वृद्धि कब होगी? आ गई सूचना, भर्तियां व परीक्षा कब तक होंगे? इस पर बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है और सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश आपका अपना पीएस क्लासेस कर रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलिए दोस्तों, आप खुद देखिए कि वीडियो के माध्यम से क्या आज हुआ है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। देखिए खुद। पद खाली है और उसको माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी महोदया द्वारा बखूबी विधानसभा में कहा गया। तो हम लोग यही सवाल करेंगे, आखिर उन 25,000 सीटों का सरकार क्या करेगी, और अगर सरकार उन सीटों को भरना चाहती है तो विज्ञापन 2022 में उसे जोड़ दिया जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। सदर शिक्षकों को लेकर के लगातार आप देख रहे होंगे, अभी 10 तारीख को जो है सुल्तानपुर जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक नोटिस जारी किया कि जितने भी सदर शिक्षक है उनको जो है पवेलियन वापस कर दिया जाए, उनकी सेवा समाप्त करके इनके पदों पर नियमित भर्ती हो। तो इन सदर शिक्षकों के जो लगभग 34,000 पद हैं, इन पदों को भी मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि इन पदों को भी जोड़ा जाए विज्ञापन में, क्योंकि एक लंबे अरसे से जो है युवा जो है तैयारी कर रहे हैं। कईयों की जो है जवानी खत्म हो गई और कईयों के आंख पर चश्मे चढ़ गए और कई तो जो है जवानी में बुढ़े नजर आने लगे कि उनके सर के बाल ही झड़ गए। तो सरकार जो इस विषम परिस्थिति में युवाओं का जो है धैर्य न तोड़े, अन्यथा की स्थिति में 2018 जैसे आंदोलन के लिए मजबूर होगा युवा और इलाहाबाद की गलियां जो है पूरा गुलजार हो जाएंगी। पुलिस भर्ती को लेकर के आप लोग देख रहे हैं कि काफी माहौल बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। सच्चाई यही है कि यही प्रक्रिया 3 महीने पहले भी आप लोगों ने देखा होगा। ये अभी तक जो है किस बोर्ड से पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकलवाएंगे, भर्ती पूरा कराएंगे, आज तक निश्चय नहीं कर पाए। आज भी समाचार पत्रों में आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि निर्णय लिया जा चुका है। ये नहीं कहा निर्णय लिया पूरा समाप्त हो गया, अब इसी से ही आएगा। ये जो है कि एक ऐसे माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि छात्र यह समझे कि सरकार बढ़िया कर रही है। बढ़िया यही कर रही है कि 5 किलो राशन और 1.5 GB डाटा हर युवा के पास उपलब्ध है। अब इन सब चीजों से युवा समझ गया है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को गुमराह कर रही है। अब ऐसे हालात में रोजगार प्रदेश में जो सरकारी विभाग में पद खाली हैं 6 लाख, उनको भरे जाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 1,39,000 पद प्राथमिक में जो है समाप्त कर दिए गए। 1,26,000 पदों का जो विज्ञापन सरकार का खाली है, लेकिन बाद में छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो गया। सरकार खुद कहती है खाली है। विधानसभा में कहा गया कि 1,26,000 कर रही है कि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को मुनाफा देने के लिए सरकार की नीति है और सब प्राइवेटाइजेशन के हाथ चला जाएगा। अभी आपने देखा होगा जीआईसी विद्यालय में कंप्यूटर में प्राइवेट शिक्षक भरे गए आउटसोर्सिंग से। तो इसी तरीके से जब आउटसोर्सिंग की प्रथा शुरू हो जाएगी तो हम आप लड़ नहीं पाएंगे। विद्युत विभाग में पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवे विभाग में प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो हम लोगों का है कि जो भी भर्तियां हो नियमित भर्तियां हो। अभी आपने देखा होगा कि माध्यमिक में धारा 18 धारा 21 का दूर दूर तक जिक्र नहीं है। सेवा सुरक्षा की कोई बात नहीं, प्रबंधक की जब चाहेंगे कान मुड़ेर कर बाहर कर देंगे। तो सभी प्रदेश के नौजवानों से, भाई बहनों से निवेदन है कि अब लड़ाई आर पार की हो गई है। जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस मुहिम के साथ लड़ना है और कंटिन्यू आंदोलन चलेगा। सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग अगर अपने वजूद को जिंदा देखना चाहते हैं, अपने परिवार को चाहते हैं कि हमारा परिवार कुशल मंगल रहे और अपने माता पिता के सपने को सजाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को आंदोलन में आना होगा। और कल भी 11 बजे से प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन पर आंदोलन जारी रहेगा और ये कंटिन्यू चलेगा। जो भी हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं सभी से मैं कहूंगा कि इस आवाज को पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों तक शेयर किया जाए ताकि हर नौजवान इस आंदोलन का हिस्सा बन सके। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, हमारी प्रमुख मांगे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही
चाहे प्राथमिक की भर्ती हो, चाहे माध्यमिक की हो, चाहे हायर की हो, चाहे जो तमाम अल्पसंख्यक कॉलेजों की हो, सब उसी से होना है। तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन यथाशीघ्र हो। सरकार क्या कर रही है कि कभी जो है गजट में उलझा दे रही है, फिर नियमावली में उलझा दे रही है, और अभी हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से कहा गया कि 1 सप्ताह में विज्ञापन आ गया। हम लोग इंतजार करते रहे, सामने चुनाव है, आचार संहिता है, अगर आचार संहिता लग गई तो हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। हमारे पास यही 50-60 दिन शेष बचा हुआ है। हमारी मांगे हैं कि टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं 25,000, 4163 पदों का विज्ञापन आया है, उसमें जोड़ दिया जाए। तदर शिक्षकों की सीटों को जोड़ा जाए और एलटी जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जाए। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी राज्यपाल महोदया ने सीधे कमेंटमेंट किया था कि जो भी पद है उसको जोड़ करके प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पदों को बढ़ाने के राज्यपाल महोदया कमेंटमेंट कर सकती हैं, तो मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं कि टीजीटी पीजीटी के पदों में वृद्धि होगी। उसके लिए जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और प्राथमिक विद्यालयों में 1,26,000